मेरी बेटी दबाव में थी, इनकी सभी की दबाव में थी। उसको मार दिया उन्होंने। मेरी बेटी इन्होंने जान से मार के टांग दी, फांसी देकर लटका दिया, उनको मार दिया। क्यों नहीं बताया आप लोगों ने? इतनी परेशान है आपकी बेटी। घर आके कहती थी मुझे बहुत तंग करते हैं, मुझे बहुत तंग करते हैं, दहेज की मांग करते हैं। मैंने पूरा दहेज दे दिया था। न्याय मिलना चाहिए, लड़के को फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए लड़के को। ये अपने मायके चलेगी सर। बिल्कुल सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हम नाजो से अपनी बहू को लेके आए थे, बल्कि कमी रही है तो हमेशा काजल के परिवार की तरफ से ही रही है। हमने कभी किसी के आगे कोई जिक्र नहीं करा सर। हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विवाहिता फंदे से लटकी मिली। बताया जा रहा है कि मृतक काजल की 29 नवंबर 2025 को कुरुक्षेत्र सेक्टर 3 में शादी हुई थी और उसका पति सरकारी नौकरी करता था। वहीं मृतका के परिजनों का कहना है कि पहले कुछ समय के लिए सब ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले 2-3 महीने से बेटी को दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। पिता का कहना है कि उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर शादी की थी। गाड़ी के लिए भी 8 लाख रुपए की राशि दी थी, लेकिन लड़का बड़ी गाड़ी मांग रहा था और कहता था कि मेरी सरकारी नौकरी है, मेरी शादी कहीं और होती तो बड़ी गाड़ी मिलती। उनकी बेटी को बात बात पर ताने दिए जाते थे। आरोप है कि लड़के का किसी अन्य लड़की के साथ अवैध संबंध भी था, जिसके चलते वह काजल को रास्ते से हटाना चाहता था। पिता का कहना है कि लड़के ने अपने माता पिता को कुछ दिन पहले अपनी बहन के घर भेज दिया था, विदेश भेज दिया था और पीछे से उसने काजल को रास्ते से हटाने की साजिश रची। पिता का कहना है कि उसकी बेटी की हत्या की गई है। वहीं लड़के पक्ष की बात की जाए तो लड़के की बहन ने कहा है कि लड़की के परिवार द्वारा लगाए सभी आरोप झूठे हैं। उनका कहना है कि शादी के समय उनकी ओर से किसी भी तरह की दहेज की मांग नहीं की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके परिवार और भाई को झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। लड़के पक्ष के अनुसार घटना के समय उनके माता पिता ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे और उनका भाई ड्यूटी पर था, इसलिए घर पर कोई मौजूद नहीं था। वहीं मामले में पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक का पोस्टमार्टम बोर्ड के माध्यम से कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो है तथ्यों को सामने रखकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेहरपाल सिंह, मैंने 29 नवंबर 2025 को अपनी बेटी की शादी की थी, काजल की। बहुत ही धूमधाम से शादी करी थी। उन्होंने उसको मार दिया, उन्होंने फांसी देकर लटका दिया, उनको मार दिया। तो कुछ कहती थी बेटी घर आती थी, घर आके कहती थी मुझे बहुत तंग करते हैं, मुझे बहुत तंग करते हैं और दहेज की मांग करते हैं। मैंने पूरा दहेज दे दिया था। ज्वेलरी, सब सामान, सारा सामान और गड्डी के पैसे भी दोबारा फिर बड़ी गड्डी के पैसे मांग रहे थे। शादी के बाद नौकरी लग गया वो, उसकी डिमांडें बढ़ती चली गई। और अफेयर भी है। और लड़की के और किसी लड़की के साथ इसका अफेयर था। रात को 2-2 बजे घर में बढ़ता था और फोन करता रहता था। तो कुछ दिन पहले अपने जो उसके मम्मी डैडी थे उनको भी उसने अपनी मम्मी डैडी को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया 2-3 महीने पहले। 1 महीना प्लान बना के 1-1.5 महीना पहले अपनी मम्मी डैडी को भेज दिया। फिर उसके साथ इसने लड़के ने लड़की को मार दिया, मेरी बेटी को मार दिया। काजल की उम्र 27 साल थी जी। अभी 8 महीने शादी को हुए सिर्फ, और महीने बाद बहुत तंग लग गए थे करने से, बहुत तंग कराया उसको, बहुत तंग किया। घर बताती थी वो मुझे डैडी मार देंगे। मैंने समझा बुझा भी दिया, कोई ऐसी बात नहीं। तो फिर उसके बाद उसको बुला अफसलोस लेते थे और फिर उसके साथ बहुत अन्याय किया उन्होंने, बहुत अन्याय किया। आखिर ने उन्होंने मार ही दी जी मेरी बेटी को। अंतिम बार बात कब हुई थी? अंतिम बार बात 12:30 12:30 बजे बात हुई थी बेटी से मेरी। कहा डैडी मैं बहुत तंग हूँ। कहा क्या नाम है? गुड़िया का नाम, मेरी बेटी का नाम काजल है। 27 साल उम्र है उसकी। अभी 8 महीने पहले क्या मांग करते हैं?
बस न्याय मिलना। बस न्याय मिलना चाहिए, लड़के को फांसी होनी चाहिए, बस फांसी होनी चाहिए लड़के को। क्या करता है लड़का? लड़का प्रदूषण डिपार्टमेंट में एसडीओ है जी वो। क्या नाम लड़के का? लड़के का नाम हरप्रीत सिंह है जी, हरप्रीत सिंह। फादर का नाम है गुरमीत सिंह। कैथल पोस्टिंग है उसकी, और सेक्टर 3 970 अर्बन स्टेट में रहता है जी वो। रात आया था लड़का क्या? रात आया था फिर उसको पुलिस ले आई लड़के को पकड़ के। मेरी मम्मी पापा अभी थोड़े दिन के लिए, मेरी बहन के लिए हमने कोई लड़का देखना ऑस्ट्रेलिया, वो पीआर वहाँ सेटल्ड है। हमने वहाँ 2-3 लड़के डिसाइड कर रखे, उसकी शादी करनी है सर। हम लेट हो रहे थे इसलिए वो ऑस्ट्रेलिया चली गई। मम्मी पापा कह रहे भाई काजल बेटा तू यहाँ रही हो। इसके मम्मी पापा जाने से पहले हमारे घर आए थे। हमारे घर आए, हमने साथ में खाना खाया। मैंने मौसी जी को बोला, मैं कहा मौसी जी आपने काजल को संभालना है। इनकी उसके बाद इनकी दादी, इनकी मम्मी, इनका भाई रोज आते थे। दादी वहीं रहती थी, मेरी रोज बात होती थी, हमारे घर पे रहती थी रोज वहीं उनकी दादी। पर जब से मम्मी पापा गए हैं तब से वो वहीं है। इनकी मम्मी आती है, कभी इनका भाई आता है, मिलने आते रहते थे। अकेले मेरी बात हुई, मैं कहा बेटा अकेले नहीं रहना बिल्कुल। उसके बाद मेरे भाई और आपस में 3-4 ऑफिस के जो जने हैं उन लोगों ने आपस में कोई प्रोग्राम बनाया, कोई घूमने चले गए 2-3 दिन। ये अपने मायके चलेगी सर। बिल्कुल सर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हम नाजो से अपनी बहू को लेके आए थे, बल्कि कमी रही है तो हमेशा काजल के परिवार की तरफ से ही रही है। हमने कभी किसी के आगे कोई जिक्र नहीं करा सर। शादी में भी हमने बिल्कुल बराबर, उससे भी ज्यादा सर है। उसका बर्थडे था सर, मेरे भाई ने अपनी औकात से ज्यादा जिस पे वो हाथ रखती थी सर वो चीज इसके दिलाते थे। बल्कि इसके मम्मी पापा इसको खाली भेज देते थे, ये लड़की को खाली भेजते थे सर। शादी के बाद मेरे पूरे परिवार ने उन दोनों बच्चों को बुलाया, इनके किसी परिवार के लोगों ने उसको नहीं बुलाया, दोनों बच्चों को नहीं बुलाया सर। मैं पूछ रही थी काजल आपका परिवार अभी तक आप कहीं गए नहीं हो? कह रही दीदी हमारी बातचीत नहीं होती है इतनी, मेरी मामी की लड़कियां मेरे को पसंद नहीं करती। मैंने सर इतनी बात बोली सर, अपने भाई को बुला लेना घर पे, अकेले नहीं रहना सर। इसने ये बातें बोली कि मेरा भाई मेरे को पसंद नहीं करता सर, ये बातें मेरे को बोली है सर। इसलिए आरोप ये लगाया कि जी 7 लाख रुपए की कार वगैरह की डिमांड। नहीं सर हमारे घर इनकी बेटी के लिए सिर्फ 2 गाड़ियां खड़ी है सर। मेरे घर कोई कमी नहीं है, हमने सिर्फ एक अच्छी लड़की ढूंढी थी सर, एक अच्छी लड़की। हमने कुछ नहीं लिया सर इनसे। एक इसकी मम्मी ने सिर्फ एक बेड दिया, इसके अलावा सर हमारे घर में कुछ नहीं है। वो भी हमारी कोई डिमांड नहीं थी सर। हमारा घर भरा पड़ा, हमने सब कुछ तैयार करवा के रखा है बच्चों के लिए। आज ये सर इकट्ठे हो गए हैं, पर शादी के 6-7 महीने हो गए, इनके किसी परिवार ने इनको नहीं बुलाया सर दोनों बच्चों। आज ये परिवार जानबूझ के हमारे को फंसाने की कोशिश कर रहा है। मेरे भाई की कोई गलती नहीं है सर, वो हमेशा वो ड्यूटी पे था। सुबह सर ये आई है वहां से, अपने घर रही है 1 हफ्ता, उसके बाद ये क्या सर वहां से भर के आई है अपने पेरेंट्स से, क्या झगड़ा हुआ है इसलिए आती है हमारे घर में ये कर रही है। इसके अलावा सर ये लड़की कितने एंगर इशू थे, इसने एक बार अपना गुस्से में फोन उठा के फेंक दिया। मैंने पूछा काजल ये सब मत करो आप, ये ठीक नहीं है। कह रही दीदी ये सब मैंने बहुत बार पहले भी किया हुआ, उसको एंगर इश्यूज थे सर। हमने ये बात भी अपने घर के सर, इनके घर के अपने घर तक किसी को नहीं बताई, किसी को आगे जिक्र नहीं करा सर। अब ये बातें अगर वहां हुई है तो सर हमने तो ये बातों को तो बहुत टाइम हो गया, आज ये बातें कैसे निकल के आई सर? इतनी परेशान थी अपनी माँ को सर। मैं फोन करती हूँ, मेरे को बता, किसी को तो बताती सर। क्या अपील करती है सर मैं चाहती हूँ सर ये परिवार जो है ना इंसाफ मेरे भाई के साथ, ये झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि मेरे भाई सर एक चीज जिस पे उंगली रखती थी सर, एक चीज इसको दिलाई है सर। आप इसका इंस्टाग्राम देख लो, बेशक इसका इंस्टाग्राम अकाउंट देख लो सर, अभी की सब आपको अपने आप पता चल जाएगा सर ये कितनी परेशान थी। आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम यास्मीन है, मैं मेरे भाई की बड़ी बहन हूँ, ये मेरी भाभी है सर। हम अपनी मेरे भाई का सर कोई कसूर नहीं है, मेरे माँ बाप का कोई कसूर नहीं है। अगर सास ससुर पास में है तो लड़की सुसाइड कर ले तो सास ससुर बुरे हैं, और अगर वो दूर है तो भी वो सुसाइड कर ले तो भी सास ससुर गलत है। ऐसे कैसे हो सकता है सर? ऐसे नहीं हो सकता। नहीं ये सर बिल्कुल गलत है, ये आज परिवार इकट्ठा हुआ। पहले मेरा नाम इंदर है और मैं लड़की का भाई हूँ। हमारे संज्ञान में उससे रिलेटेड बहुत बातें आई। उसने हमको बताया कि वो कैसे उसको बहुत मेंटली टॉर्चर करते थे। मतलब उसको जब भी उसके 1 महीने शादी के बाद उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया था कि तेरे को यहाँ जाना है, तेरे को ऐसे नहीं करना, तेरे को ऐसे करना है। मतलब बहुत तरह से मेंटली टॉर्चर करते, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। तो रात क्या आया था लड़का क्या? हाँ
वहीं बैठा था हमारे से पहले, मौके पे मौजूद था। वो भी मौके पे मौजूद था वहाँ पे। जैसे उसको पता चला वो आया वहाँ पे, पर मेरे को लगा नहीं कि हाँ, और ऐसा लग रहा था कि वो नशे में है। मतलब उसको बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उन्होंने क्या कर दिया उस लड़की के साथ। मार दी मेरी बहन उसने। लड़के नहीं मारती जी, लड़की मेरी बेटी काजल और उसकी माँ, और जो लड़के की माँ है उसको बहुत छोटी छोटी बातों पे बहुत ऐसे छोटे छोटे ताने देती थी, बहुत छोटी छोटी बातों पे उसको तंग करती थी कि तेरे को आज यहाँ साफ सफाई करनी है, ये ऐसे घर संभालना है। 1 मिनट भी उसको बैठ नहीं देती, सांस नहीं लेने देती थी। और मैं एक घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं एक बार विजिट करने गया था उनके घर, तो वो बीमार थी मेरी बहन। तो उसकी माँ उसके सामने कह रही कि तू बीमार कैसे होगी, काम कौन करेगा, काम कौन करेगा, ऐसे कह रही थी। भाई वो इंसान नहीं है क्या? प्री प्लान है दोनों ऑस्ट्रेलिया सारों ने इन्होंने प्लान कर रखा था। ये दोनों मेंटली लड़की बहुत परेशान कर रखी थी। और अपने माँ बाप को उसने ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। हाँ, इसकी दहेज का प्रेशर भी डालते थे, इनडायरेक्टली डालते थे और डायरेक्टली, दोनों तरीके से। अब रेफरेंस दे के डालते थे कि हमारी लड़की को हमने ये दिया है, तुमने हमें कुछ नहीं दिया। ऐसे ऐसे करके रेफरेंस दे के डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको बहुत तरह से मेंटली परेशान करते थे बातों से। मेरा नाम राजकुमार है, मैं लड़की का फूफा जी लगता हूँ। जैसे कि इन्होंने बताया कि लड़की को बहुत ही तंग करते हैं और दहेज की डिमांड करते हैं। अभी 29 नवंबर 2025 में शादी हुई थी। 1-2 महीना ठीक रहा है, उसके बाद टॉर्चर करना शुरू किया। और लड़की की जो वो सेहत थी ना, वो भी आधी नहीं रही थी लड़की पहले से। तो एक ये भी सुनने में आया कि और किसी और लड़की के साथ अफेयर है उसका। और दूसरा ये कहते हैं कि जो बेटी है हमारी काजल, कभी वो टैब लेके ऊपर छत पे, कभी ऊपर वाले रूम में, कभी दूसरे में, और सारी सारी रात वो बातें करता है और गेम खेलता है। और अगर वो ड्यूटी से 5 बजे भी आ जाता है ना वो, या 4 बजे रात को, 12-1 बजे से पहले घर नहीं आता। ये है जी। आगे आप क्या लगता है फांसी के साथ होनी चाहिए, हाँ जी? फांसी होनी चाहिए। हाँ जी, और साजिश के तहत। हाँ जी, हाँ जी। गुड़िया जब घर आती होगी उसने बताया भी होगा। हाँ जी, हाँ जी। अब बस इसके जो ब्रदर है और ये मेरे साला साहब हैं, इन्होंने, इनसे ही पता चलता था। हम तो उसी टाइम ही गए थे, उसके बाद तो गए नहीं। जब मान लिया ऐसी बातें सुनने को मिल जाएंगी, कौन जाएगा? तो जी यही सरकार से डिमांड है कि फांसी के साथ होनी चाहिए। सख्त से सख्त कार्रवाई मिले, क्योंकि अगर ऐसे ऐसे लोगों को खुला छोड़ दिया जाएगा और बच्चे भी ऐसे करेंगे, तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि सरकार इस मामले में ज़्यादा से कड़ा संज्ञान ले।